If you are planning to invest in public provident fund to save your taxes, then this lecture will help you to understand, to know all about public provident fund, like how to open a PPF account, what type of documents generally required to open that PPF account, transfer, कैसे लोन मिल सकते हैं, how to withdraw, every details. Hello everyone, my name is Shubroto Jana. By profession, I am a chartered accountant and postgraduate. So let's start. Who can open a PPF account in India? एक Indian resident can open PPF account. He can be salaried employee or self-employed. बट एक माइनर को ये अधिकार नहीं दिया गया टू ओपन अ पीपीएफ अकाउंट. हाउएवर, पेरेंट्स कैन ओपन पीपीएफ अकाउंट फॉर देयर माइनर चाइल्ड्स. एक एनआरआई पीपीएफ अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, बट एनआरआई होने के पहले पीपीएफ अकाउंट ओपन करने से ही कैन कंटिन्यू दैट पीपीएफ अकाउंट टिल द मैच्योरिटी ऑफ द पीपीएफ. एक पर्सन कैन होल्ड ओनली वन पीपीएफ अकाउंट. दैट मीन्स जॉइंट पीपीएफ अकाउंट या मल्टीपल पीपीएफ अकाउंट खोलना इंडिया में रेस्ट्रिक्टेड है. डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू ओपन अ पीपीएफ अकाउंट. डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होता है पीपीएफ अकाउंट ओपन करने के लिए? फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज अकाउंट ओपनिंग फॉर्म. सेकेंड डॉक्यूमेंट इज नॉमिनेशन फॉर्म. देन PAN card of the applicant and passport size photograph and other KYC documents like driving license, Aadhaar cards or etc. Lock-in. If you invest once in PPF, then the entire proceeds will be blocked for 15 years. 15 years expire होने के बाद ही आपका entire proceeds, principal as well as interest, you can 100% withdraw. It's a long time investment or long term investment. However, you can extend the lock-in period by another 5 years, again another 5 years and so on. Partial withdrawal. You can partial withdraw PPF balance from PPF account. But there are some restrictions. There you can only withdraw the balance up to certain amount only after 6th financial year from the account opening financial year. जिस फाइनेंशियल ईयर में आप पीपीएफ अकाउंट खोले हैं उस फाइनेंशियल ईयर से लेके 6th फाइनेंशियल ईयर के एंड तक you cannot withdraw, but after that you can withdraw 50% of the PPF account balance. साल में once withdrawal is allowed. साल में आप एक ही बार withdraw कर सकते हैं. withdraw करने के लिए फॉर्म नंबर C आपको फिल करके जमा करना होता है. लोन अगेंस्ट पीपीएफ. पीपीएफ अकाउंट के अगेंस्ट पे आप लोन ले सकते हैं, बट देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस. यू कैन टेक लोन अगेंस्ट पीपीएफ फ्रॉम 3rd फाइनेंशियल ईयर टू 6th फाइनेंशियल ईयर बिटवीन. ओनली दैट पीरियड यू कैन अवेल लोन फैसिलिटी. जो लोन का अमाउंट है वो रहेगा अप टू 25% ऑफ पीपीएफ बैलेंस. जो टेन्योर रहेगा लोन का वो रहेगा 36 मंथ्स. That means you have to repay the loan amount within 36 months. एक लोन पीपीएफ अकाउंट के अगेंस्ट पे लेने के बाद सेकेंड लोन आप नहीं ले सकते until the first loan is repaid. इंटरेस्ट ऑन लोन. पीपीएफ अकाउंट को असाइन करके एक पीपीएफ अकाउंट होल्डर लोन ले सकते हैं. उस केस में जो लोन का ड्यूरेशन होता है वो मैक्सिमम 36 मंथ्स का होता है
एंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो होता है 2% एक्स्ट्रा ओवर द इंटरेस्ट रेट प्रिवेलिंग इन पीपीएफ अकाउंट। दैट मीन्स पीपीएफ में इन्वेस्ट करने के बाद जिस रेट से इंटरेस्ट मिलता है उस रेट से 2% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%, in that case interest on loan will be 8%, 6 plus 2% equal to 8%. However, if you fail to pay the loan amount within 36 months, in that case your rate of interest will be prevailing interest rate plus 6%. इन्वेस्टमेंट लिमिट, पीपीएफ अकाउंट में कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं पर एनम, देयर इज अ रेस्ट्रिक्शंस। मिनिमम 500 रुपीज यू कैन इन्वेस्ट एंड मैक्सिमम 1,50,000 you can invest. Hence, the minimum limit is 500 and maximum limit is 1,50,000 per annum. इन्वेस्ट करने से पीपीएफ अकाउंट से जो इंटरेस्ट रिटर्न मिलता है आज के डेट में द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7.1%. पीपीएफ अकाउंट का मैच्योर होने के बाद मैच्योरिटी प्रोसीड्स, दैट मीन्स द प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट बोथ आर टैक्स फ्री. पीपीएफ ट्रांसफर, एक पीपीएफ अकाउंट होल्डर और एक पीपीएफ अकाउंट होल्डर को या और किसी भी एक पर्सन को पीपीएफ अकाउंट ट्रांसफर नहीं कर सकते. इवन दो पीपीएफ अकाउंट होल्डर जो नॉमिनी है ही और सी कैन नॉट ऑल्सो कंटिन्यू सच पीपीएफ अकाउंट इन केस ऑफ डिमाइस ऑफ सच पीपीएफ अकाउंट होल्डर. हाउएवर, पीपीएफ अकाउंट का ट्रांसफर अलाउड है बिटवीन पोस्ट ऑफिस टू बैंक ब्रांचेस और एक बैंक के डिफरेंट ब्रांचेस में, ये अलाउड है. रिवाइवल ऑफ इनएक्टिव पीपीएफ. इनएक्टिव पीपीएफ क्या होता है? देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन. इफ यू ओपन अ पीपीएफ अकाउंट देन यू हैव टू कंट्रीब्यूट एटलीस्ट मिनिमम 500 रुपीज पर एनम. If you fail to do that, then your PPF account will be inactive. In that case, you have to revive your PPF account. So, how to active the inactive PPF account? The steps are, you have to give written request. Written request करना होगा. Next, fine भरना होगा ₹50 for each financial year and जितना arrear amount है वो जमा करना होगा. Arrear amount means minimum 500 per annum or the specified amount that you want to contribute per annum. In total, you have to deposit in PPF account to active your inactive PPF account. Closure of PPF. How to close PPF account? PPF account एक बार ओपन हो जाने के बाद you cannot close it within 5 years from account opening date. आप फास्ट 5 साल में पीपीएफ अकाउंट को क्लोज नहीं कर सकते. हाउएवर, यू कैन क्लोज इट बाय गिविंग स्पेसिफिक रीजंस एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स. इफ यू डू इन्वेस्ट ₹1,50,000 अप टू दिस फाइनेंशियल ईयर ऑन और बिफोर 31st March 2022, then you can claim under section 80C as deductions and you can save your taxes by making investment in PPF.